भाई ये पूछा है कि काया का भेद क्या है। सब सर्वप्रथम साधना में काया का भेद भी जानना जरूरी है। तो काया के भेद के बारे में बताएं। साहेब बंदगी सत्य नाम साहेब सत्य कबीर धनी धर्मदास साहेब के पावन कमलों में कोट कोट बंदगी साहेब सत्य। परम पूजनीय जगत वंदनीय सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताया और धर्मदास जी ने बड़े विनय भाव से उनसे निवेदन किया, कहे गुरुदेव मुझे इस काया का भेद संक्षेप में बताने की कृपा करें, जिससे आने वाले समय में साधक लोगों का उद्धार हो सके। उस भाव से धनी धर्मदास जी ने निवेदन करके और सतगुरु कबीर साहब से इस विषय में संक्षेप में बताने के लिए उन्होंने कहा। तो धर्मदास विनवे कर जोरी साहेब सुनियो विनती मोरी, काया गुदड़ी का कहो संदेशा जाते जीव का मिटे अंदेशा। यानी उनने की कि ये जो काया एक प्रकार से गुदड़ी है और इसके अंदर कौन कौन सी किस किस जगह में और कैसे रचना की है, परम पूजनीय गुरुदेव मुझे इसका भेद बताने की कृपा करें। फिर जो है सतगुरु कबीर साहब ने उनसे कहा, धर्मदास सुनियो चितलाई, काया भेद देऊं बतलाई। अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा ढारा। यानी कबीर साहब समझा के कह रहे हैं कि हे धर्मदास जी, जब परम पिता परमात्मा ने सत्य पुरुष ने इस संसार की रचने का उस समय न किसी प्रकार की कोई 5 तत्व थे, कोई रचना भी नहीं थी। अच्छा। न जल था, न वायु थी, न सूर्य था, न चंद्रमा था, कुछ नहीं था उस टाइम। सत्य पुरुष ने कहा, उस टाइम का भेद बता रहे हो कि अलख पुरुष जब किया विचारा, शुरू से उनने विचार करा। अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डाला। इस पूरी संपूर्ण सृष्टि के रचने के लिए जब उनने विचार बनाया, लख 84 धागा डाला, 5 तत्व की गुदड़ी बीनी। ये काया 5 तत्व की बनाई, 5 तत्व की गुदड़ी बीनी। 3 गुणन से ठाडी कीनी, जिसमें 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण ठाडी कीनी। तामे जीव ब्रह्म और माया। अब इसमें जो है एक जीव है, एक ब्रह्म है और एक माया है। और ब्रह्म जीव माया का भेद समझना ही ब्रह्म। आज वेदों में ब्रह्म की ज्यादा बोलते हैं, वेद ब्रह्म की बात करते हैं। और ब्रह्म क्या है? वेदों में जो ब्रह्म बोला वो मन है। और कबीर साहब ने इस मन को ब्रह्म बोला, जो ब्रह्म है। जीव आत्मा ये जीव रूप में जब 5 तत्व के शरीर में आई तो इसे जीव भाव हुआ। जब इसको जीव बोला, उसके पहले ये स्वतंत्र थी, आजाद थी, आत्मा। और माया, जो ये प्रकृति जो है ये सारी माया है। इनमें तीनों से जो संपूर्ण जगत की रचना हुई, ये रचना जो जगत सारा दिख रहा, जीव ब्रह्म और माया, ये सब उसका खेल है। अब गुदड़ी की कर होशियारी, दाग न लागे देख बिचारी। यानी कबीर साहब कह रहे हैं कि इस गुदड़ी को ऐसी होशियारी करो, इस प्रकार से जीवन जियो कि इसमें दाग नहीं लगे। जो कि आज
दाग ही दाग लगा रहे हैं सब। झूठ बोलना, पाप करना, लालच करना, दुनिया भर का आडंबर, बिल्कुल इसको जो है पवित्र नहीं रख पाया। और पवित्र किसने रखी? जिसने परमपिता परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान का पूरा पूरा अनुसरण करा, वो पवित्र रख पाया। और जिसने भी ज्ञान गुदड़ी को संक्षेप में समझ लिया, उसे शायद मुक्ति के मार्ग का पूरा ज्ञान का भान हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान गुदड़ी में सारा उनने भेद खोल रखा। अब आगे सुमति का साबुन सिरजन धोया, कुमति मेल को डारो धोई। यानी सुमति का साबुन जो सुमति है, सुविचार, कुमति, दो प्रकार की मति होती है इंसान की, सुविचार और कुविचार। कुविचार यानी मति और विचार एक ही चीज है, पर्यायवाची शब्द है। तो ज्यादातर कुमति उसको कहते हैं जो जैसे झूठ बोलना, पाप करना, दुराचार करना, धोखा देना। और सुमति बिल्कुल सत्य बोलना, सेवा भाव रखना, सात्विक विचार, खान पान, सारी चीजें सात्विकता। यानी कुबुद्धि और सुबुद्धि, मति बुद्धि विचार एक ही बात है। इस तरीका का जीवन जीने से ये भक्ति स्टार्ट होती है। जहाँ से भाई जब तक वो इन चीजों को नहीं समझेगा तो भक्ति क्या है? भक्ति एक आचरण का विषय है। भक्ति न तिलक छापे का है, न जब तक मंत्र बोलने का। इसके लिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा अपने एक देसी भाषा में, पोती भी थोती भई चारों वेद मजूर। यानी पोती, जो ये पोती पुस्तकें पढ़ते हैं, ये इनकी बातें भी एक प्रकार से थोती है, यानी झूठी है। पोती भी थोती भई चारों वेद मजूर। उस परमपिता परमात्मा को जो अखंड अचल ब्रह्मांड का मालिक है, उसे जानने में वेद भी सामर्थ्य नहीं है। वेदों ने तो नेति नेति कह करके सही बात है। इसका भेद किसने दिया? कबीर साहब ने। उनने एक शब्द में बोला, संतो अवगत से चली आया, मेरा भेद मरम नहीं पाया। अवगत, जहाँ कोई गति नहीं है। ये जो भूमंडल में जितना भी जो रचना है, इसमें गति है। और वहाँ उस लोक में जो शब्द लोक है, वहाँ कोई गति नहीं है। अवधु अवगत से चलिहाया, मेरा भेद मरम नहीं पाया। यानी उनका भेद मरम कोई नहीं समझ सका। वो तो उनने खुद ने कहा कि मैं अवगत से चल के आया हूँ। और क्यों आया हूँ? सिर्फ इस संसार में मैंने जीव को दुखी देखा। इस जीव को उद्धार करने के लिए ये देह का धारण काया रूप कबीर कहा है। सही बात। अब वेदों में कहीं प्रमाण नहीं है। वेदों में कहो क्यों होगा? वेद अलग है। वेद तो जो है माया और ब्रह्म का बखान करते हैं। ये तो उस देश से आए जो अवगत देश है, जहाँ किसी प्रकार का हलचल नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, न पूजा न पाठ, मंदिर कुछ नहीं है। वहाँ तो एक रस अमर तत्व है और वो शब्द स्वरूप है अखंड। उस स्थान से आए और उसी स्थान का भेद आकर के दिया है कि हे जीव, अगर तू इस संसार के भवजाल दुख द्वंद से अगर छुटकारा पाना चाहता है तो तू उस देश, अब वो देश कौन था? सबसे पहले तेने इस काया में इस काया को सब कुछ मान रखा और ये काया माया है। तो अपना जो स्वरूप है, जो उस अवगत से चल के आया, जो यहाँ जीव रूप में है, इसे तू एक जो तेरा स्वरूप है अखंड है, वो अचल है, उसी को पाना है। उसी को पाना जो शब्द स्वरूप है। और उस शब्द स्वरूप को जो ये सूरत है, अब सूरत क्या है? ये जीव को ही सूरत बोला है और इसी की सारी ताकत है। ये जितनी भी रचना खंड ब्रह्मांड की है, सिर्फ उस सूरत से और उस जीव ने किए, इस मन ने और माया ने, उसके पावर से ही सारा ये रचना की है। जिस प्रकार से
एक लाइट का जो पावर आता है उससे सारे उपकरण चलते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, पंखा चलते हैं, लाइट जलती है, बल्ब जलती है, मील चलते हैं, लेकिन वो एक पावर है। इसी प्रकार से सुरती एक पावर है, और ये पावर ने काल को भी उसी ने रचा, माया ने को भी उसी ने रचा, पापी को, पुण्य को, धर्मी को, सब के अंदर वो चेतन आत्मा है। और उस चेतन आत्मा ने जो सारा इस ब्रह्मांड की रचना की, और उसको को रच के ये मन के मते न चालिए, मन के मथे अनेक, यानी मन के मते में जो है उस सुरती गौण होगी, संकल्प विकल्प विचार उपाय। जिस प्रकार से एक अंधेरा छा जाता है रोशनी जाने के बाद, इसी प्रकार से इस चित्त में और बुद्धि में इस काल माया ने एक अंधेरा प्रकट कर दिया, जो निज स्वरूप को भूल करके और मायाकृत प्रपंच में वो उलझ के अपने आप को भूल चुका। अब वो अपने आप को किसी भेदी के गुरु द्वारा, जो उस भेद को जानता है, जो सत्य के मर्म को जानता है, उस भेदी के पास जा करके भाई नाम, वो जिसके लिए नाम हर शास्त्रों में नाम कहता है, लेकिन कबीर साहब का नाम, वो नाम अलग है, और वो निज नाम है, वो शब्दों से परे का विषय है। शब्द कहूँ तो है नहीं, वो अखे नाम है, अखंड नाम है। और उस नाम को स्थूल नाम के जपते जपते सुमरन करते करते जो है वो जाप मरा, अजपा मरा, अनहद हु मर जाए, और सुरत समानी शब्द में वाह को खाल ना खाए। वो सुरत जो है उस शब्द से जब कांटेक्ट होता है, उसका मिलाप होता है, जैसे लोहा और चुम्बक, इसी प्रकार से ये लोहा रूपी सुरत उस शब्द रूपी चुम्बक से जब मिलती है तो निज स्वरूप में आ जाता है, वो निज स्वरूप में आ जाती है, और इस सारे संसार का भान उसे नष्ट हो जाता है, और वो मुक्त स्थिति में पहुंच जाता है। ये गुरु की कृपा और साधक शिष्य की लगन, क्योंकि लगन लगे बिन काज ना सर है, यम पर ले जाए। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, यानी गुरु से लगन लगाना। अब गुरु से लगन, बहुत से लोग, यानी वो तो विदेह गुरु है और देह धर के भी आया है, और जिसके अंदर वो शब्द प्रकट हो जाए वो एक प्रकार से वो विदेह गुरु माना जाता है, क्योंकि वो भेद उसको मालूम है। और जिसे भेद नहीं है, ऐसे तो संसार में नाना कितने हजारों लाखों गुरु है, लेकिन उस वास्तविक वस्तु कहीं ढूंढे कहाँ किसी बदी आवे हाथ, वस्तु तब पाइयो जब भेदी लीजिए साथ। तो वो जो भेद को जानता है कि वो वस्तु किस जगह है, ये पूरा शरीर जो है काल माया से निर्मित है, यही भेद है, वो इससे परे है, उसका भेद इससे काया से परे है। ये भेद गुरु बताएंगे, ये भेद गुरु बताते। तो ये शरीर का भेद है पूरा। बताते हैं जब उस साधक की सेवक की परिपक्वता हो जाती है, लगन, जैसे किसी को तीव्र प्यास लगती, तगड़ी प्यास लगती है, तड़प लग जाती है, और जब तड़प लगती है तो वो गुरु उसके अंदर ही गुरु पैदा कर देते, प्रकट कर देते। अच्छा भाई, गुरु जैसे धर्मदास जी को कबीर साहब ने शिष्य बनाया, लेकिन जगत में वो भी गुरु बने, और आज कितने ही जो है दादू रेदास जितने भी जो हुए हैं, ये सब उस शब्द को, उस निज स्वरूप को जो जान पाए हैं, उनकी आज ज्ञाता है। और जिसने भी अपने निज स्वरूप को जान लेगा वो ही इस भवबंधन से पार होगा और साहेब बंदी। ठीक है।